नमस्कार, एस टीवी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अलवर जिले में कोरोना संक्रमण पर लगाम नहीं लग पा रही। जिले में अब एक्टिव केसों की संख्या करीब 6000 के आसपास पहुंच चुकी है। इस समय जिले में 253 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और 79 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। शनिवार को आई कोरोना की रिपोर्ट से फिर एक बार चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। प्रशासन सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस की पालना में जुट गया है। कोरोना संक्रमण पर लगाम नहीं लग पा रही। पिछले एक सप्ताह पर अगर नजर डालें तो 17 अप्रैल को जिले में 591 मरीज सामने आए थे, जिसमें शहर में 243 थे। वहीं 18 अप्रैल को जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 546 सामने आई थी, जिसमें शहर के 115 मरीज पाए गए थे। 19 अप्रैल को फिर कोरोना का विस्फोट हुआ, जिसमें अलवर जिले में 701 मरीज कोरोना के पाए गए और अलवर शहर में 280 मामले थे। इसी तरह 20 अप्रैल को आई रिपोर्ट में 650 मामले सामने आए और इसमें शहर के 284 मामले शामिल थे। 21 अप्रैल को फिर एक बड़ा विस्फोट हुआ और जिले में 915 मामले सामने आए और अलवर शहर के इसमें 238 मामले शामिल थे। इसी तरह 22 अप्रैल को 756 और 23 अप्रैल को 701 संक्रमित मामले सामने आने से दहशत का माहौल बना हुआ है। अब तक जिले में 29,534 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें 117 लोगों की मौत भी हो चुकी है और जिले में 23,632 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल जिले में शुक्रवार तक 474 कोरोना मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं। अब एक बार फिर शनिवार को आई कोरोना संक्रमितों की संख्या ने चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। शनिवार शाम की रिपोर्ट में 891 मामले कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। समय रहते एक बार फिर हम भी आगाह करते हैं कि जाग जाइए, बिना मास्क घर से ना निकले, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। अलवर में लगातार फैलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के तहत बाजारों के खोलने व बंद करने के समय में परिवर्तन किया गया है। जिला प्रशासन अलवर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नई गाइडलाइंस 25 अप्रैल से प्रभावी रहेंगी। इसके तहत जिले से दूसरे जिले में जाने वाले वाहनों में सिर्फ इमरजेंसी एवं अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी को अनुमति नहीं मिलेगी। इसके साथ ही नई गाइडलाइंस के अनुसार सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की से संबंधित खुदरा रिटेल एवं होलसेल दुकान सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से सिर्फ 11 बजे तक ही खुल पाएंगी। इसके साथ ही दूध एवं डेयरी की दुकानें रोजाना सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा सब्जियां व फलों के ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा व मोबाइल वैन द्वारा विक्रय पर प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तक की छूट दी गई है। इसके अलावा शनिवार और रविवार को पहले की भांति वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। इसी के तहत प्रोसेस्ड फूड, मिठाई व मिष्टान, बेकरी, रेस्टोरेंट इत्यादि दुकानों पर ग्राहकों के बैठने की अनुमति नहीं दी गई है। इन प्रतिष्ठानों पर सिर्फ होम डिलीवरी की छूट दी गई है। इसके अलावा निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं पेट्रोल पंप व एलपीजी सेवा के लिए सुबह 7 बजे से 12 बजे तक का खोलने का समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा शादी विवाह समारोह में सिर्फ 50 लोगों तक की छूट दी गई है और इस कार्यक्रम के लिए 3 घंटे की अवधि के समय की ही छूट मिली है। अलवर में आज शनिवार और रविवार को घोषित कर्फ्यू के चलते प्रशासन चाक चौबंद रहा। बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। आवश्यक अनुमत दुकानों को छोड़कर बाजार बंद नजर आए। जिला कलेक्टर ने भी आम जन से अपील की है कि इस महामारी में गाइडलाइंस की पालना कर कोरोना महामारी से लड़ने में हमारा सहयोग प्रदान करें। देखा होगा, राज्य सरकार ने बाजार का समय भी 11 बजे तक ही कर दिया है। 11 बजे के बाद में केवल दवाइयों की दुकान खुलेंगी, पेट्रोल पंप 12 बजे तक खुलेगा। बाकी पूरा का पूरा सिस्टम हमने रेगुलेट कर दिया है। इसकी पालना कराने के लिए भी हम सब, मैं और एसपी, हमारे एसडीएम, डीवाईएसपी, पुलिस और पूरी हमारी मशीनरी अब बहुत चौकस है, नज़र रखे हुए। हमने एक्चुअली जो विभागों की एक्चुअली सरकार ने छुट्टी कर दी है, जिनको खोलना मुनासिब नहीं समझा, उन लोगों को हमने सबको कोरोना में ड्यूटी लगा दी है और एक्चुअली सादा बेस में लोग अब घूम रहे हैं हमारे, और वो नज़र रखे हुए हैं।
अगर किसी व्यक्ति ने कालाबाजारी की या एक्चुअली कोरोना के हमारे जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी पालना नहीं की, तो उन लोगों के विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, हमने 130-35 व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब तक सीज कर दिए हैं, और ज़रूरत पड़ेगी सीज करेंगे। और बहुत ज़रूरी समझा हमने कि व्यक्ति बार बार उल्लंघन कर रहा है तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से सभी को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना करें, कोरोना से अपने आप को बचाएं, अपने पड़ोसियों को बचाएं और अपने ज़िले को पूर्णतः सुरक्षित रखने में हमारा सहयोग दें। अलवर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नगर परिषद द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर दमकल गाड़ियों के माध्यम से हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव किया जा रहा है। शहर में हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव करने के लिए दमकल विभाग ने करीब 4 गाड़ियों को लगा रखा है। यह गाड़ी सुबह से लेकर रात तक शहर के विभिन्न स्थानों पर जाकर दवा का छिड़काव करने का काम कर रही है। इसके अलावा जिन कॉलोनियों में कोरोना पॉजिटिव लोग आए हैं उनके घरों को भी सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। फायरमैन अर्जुन मीणा ने बताया कि नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका की ओर से दिशा निर्देश मिले हैं कि शहर में लगातार सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाए और हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव कर कोरोना संक्रमण को रोका जाए। सैनिटाइजर छिड़काव चल रहा है जो जी, जैसे हम निर्देशित किया जाता है उसी अनुसार जिस मोहल्ले में बताया जाता है उसी मोहल्ले में पहुँचते हैं। जहाँ कोरोना पॉजिटिव जो हमारे पास जो रिपोर्ट भेजते हैं वही यहाँ इस मोहल्ले में उसी अनुसार। आज कहाँ किया जा रहा है आपके द्वारा? हनुमारा है, पुलिस कंट्रोल रूम से बस स्टैंड है, इस एरिया को सबको सैनिटाइज किया जा रहा है। हाँ, सबको सैनिटाइज किया जा रहा है। क्या डेली किया जाता है? हाँ, पर डे किया जाता है। जैसे जो भी गेट मेन रोड पे गेटों पे भिवाड़ी में जितनी तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उसी तेजी से मौत के भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। तिजारा विधानसभा इलाके में आज 7 लोगों की मौत सामने आई है, जिसमें एक तिजारा से 32 साल की महिला की मौत भी हुई और 3 मौतें कोरोना से भिवाड़ी में दर्ज की गई। वहीं 2 मौत उन लोगों की हुई जिन्होंने अपनी RT-PCR दिल्ली व अन्य जगहों पर करवाई थी, जिन्हें दिल्ली व अन्य राज्यों में जब इलाज के लिए बेड नहीं मिल पाया तो वो इलाज के लिए भिवाड़ी आ गए, जिनका भिवाड़ी में ESI अस्पताल में इलाज चल रहा था। वहीं 2 अन्य की मौत भी संदिग्ध बताई जा रही है, जिनमें कोरोना के लक्षण थे और भिवाड़ी में इलाज करवा रहे थे। एक साथ 7 मौत के बाद भिवाड़ी में चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि भिवाड़ी में अब तक करीब 460 एक्टिव केस सामने आ चुके हैं, जिनमें सभी का इलाज चल रहा है। कोविड से हमारे यहाँ तिजारा ब्लॉक के अंदर तीन मौतें हुई हैं जो कोविड पॉजिटिव थे। उसके अलावा 4 सस्पेक्टेड हैं जिनकी कोविड रिपोर्ट नहीं थी। उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने की वजह से वो अचानक CHC पे आए थे, तो सेचुरेशन कम होने की वजह से उनको एडमिट किया गया, जो कि जिन्होंने कुछ समय बाद दम तोड़ दिया। इसमें सर कुछ ऐसे भी हैं जिनके RT-PCR बाहर की हो, हरियाणा साइड की, अदर किसी राज्य की? इसमें कुछ पेशेंट कुछ आ रहे हैं जो कि अपने गुरुग्राम से और दिल्ली से पेशेंट आ रहे हैं, जिनको वहाँ बेड ना मिलने की वजह से वो इधर आ रहे हैं। मुंडावर में पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाते मुंडावर थाना पुलिस ने 3 लोगों को में हथियार गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को रात्रि गश्त के दौरान ASI राजकमल जाप्ते के साथ गांधीनगर शराब ठेके के पास पहुंचे तो दीवार के पीछे की तरफ से खेत में कमांडर गाड़ी खड़ी हुई नजर आई। वहां जाकर देखा तो 5 व्यक्ति गाड़ी के सामने खेत में बैठे हुए दिखाई दिए, जो पेट्रोल पंप पर सेल्समैन को गोली मारकर लूटने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने जाप्ते से घेरा बनाकर मौके से 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और 2 बदमाश इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। मौके पर मिले व्यक्तियों से पूछताछ में सामने आया पकड़े गए तीनों आरोपी शेर सिंह, सतीश, विक्रम शाहपुर थाना बानसुर के हैं। बदमाशों की तलाशी में उनके पास एक देशी कट्टा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एयर गन तथा लोहे की रॉड मिली है। मौके से फरार हुए बदमाशों में लक्की उर्फ लोकेश, अहीर निवासी माजरा अहीर थाना बानसुर व कुलदीप उर्फ केडी राजपूत निवासी सांथलपुर थाना बानसुर बताया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कल शाम को ASI राजकमल को दौरान गश्त सूचना मिली कि बेटंटा चौराहे के पास पेट्रोल पंप के पीछे कुछ लोग पेट्रोल पंप लूट की योजना बना रहे हैं, जिस पर ASI द्वारा उक्त लोगों को जाके चेक किया तो 5 व्यक्ति थे कमांडर जीप के साथ, जिनमें 3 व्यक्तियों को तो पकड़ लिया और 2 व्यक्ति
जीप लेके फरार हो गए। पकड़े गए व्यक्तियों में शेर सिंह, सतीश कुमार व विक्रम सिंह ये सभी बानसूर इलाके के रहने वाले हैं, जिनका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड चोरी, नकबजनी, लूट का रहा है। उक्त लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी शेर सिंह के कब्जे से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। ये लोग बेटंटा चौराहे के पास पेट्रोल पंप को लूट की योजना बना रहे थे। आगे इनसे मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी है। अन्य वारदातों की खुलासे की संभावना है। कोरोना महामारी में चारों तरफ से ऑक्सीजन की कमी के चलते जिला प्रशासन अलवर ने एमआईए स्थित सिनर्जी स्टील प्लांट का अधिग्रहण कर लिया है। सिनर्जी स्टील में ऑक्सीजन का प्लांट लगा हुआ है, जहां अब प्लांट बंद कर पूरी तरीके से ऑक्सीजन तैयार करने में उन्हें लगा दिया गया है। इसी सिलसिले में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया एवं जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने शुक्रवार को एमआईए में सिनर्जी स्टील प्लांट का निरीक्षण किया। जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एमआईए स्थित सिनर्जी स्टील प्लांट अधिग्रहण किया गया है। प्लांट के निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने प्लांट प्रभारी को निर्देशित किया कि प्लांट में ऑक्सीजन सिलेंडर फिलिंग के पॉइंटों की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने प्लांट की गैस पाइप लाइन पर भी निगरानी रखने के लिए कहा। जिला कलेक्टर ने कहा कि गैस फिलिंग में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न न हो। कलेक्टर ने राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी को निर्देश दिए कि प्लांट से ऑक्सीजन गैस फिलिंग के कार्य को खुद मॉनिटरिंग कर देखें। सिनर्जी स्टील्स लिमिटेड में ऑक्सीजन गैस सप्लाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है इसको, और चूँकि कोविड-19 पेंडेमिक हो गया है और हमारे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि हम लोग जनसेवा करें। मैनेजमेंट इसमें पूरी तरह से सक्रिय है। गवर्नमेंट को सिलेंडर सब यहाँ से बाकी है। कोरोना वैक्सीन के द्वितीय चरण में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया की धर्मपत्नी संतोष पहाड़िया ने दूसरी डोज को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर के पेंशनर्स भवन में लगवाया। उन्होंने पहला कोरोना टीकाकरण 6 मार्च को लगवाया था। आज उन्हें कोरोना की दूसरी डोज लगी है। वहीं जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने कहा कि आज मेरी धर्मपत्नी संतोष पहाड़िया ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। वे काफी उत्साहित हैं और संदेश देना चाहती हैं कि सभी को कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा कैंप शुरू किया गया है। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। उन्होंने आम जन से अपील की है कि खांसी, जुकाम, बुखार होने पर आरटी-पीसीआर टेस्ट से बचना नहीं चाहिए। सभी लोगों को जांच करानी चाहिए। आज मिसेस संतोष पहाड़िया ने सेकंड टीका लगवाया है। फर्स्ट उनके 6 मार्च को लग गया था, 6 अप्रैल को लगा था उनका। ये सेकंड है। गवर्नमेंट एक्चुअली जो अपने प्रोटोकॉल है उसके तहत पहले टीके के बाद ही ये काफ़ी आसान पे तो उत्साहित हैं, और एक उनके मन में एक बड़ा विश्वास है कि अब मैं कोरोना के संक्रमण से मैं ग्रसित नहीं हो सकती। और अभी भी ये खुद भी ये संदेश देना चाहती हैं कि सभी को जो पात्र लोग हैं कोरोना का टीका लगवा लेना चाहिए। और राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा जो कैंप जारी किया है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोरोना व्यवहार, उसकी हम सबको पालना करनी चाहिए। हम सब देख रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसी के कारण से राज्य सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। उन कड़े कदमों में हम सबको की भलाई है और हम सबको साथ देना बहुत ज़रूरी है। और अनावश्यक रूप से हम घर से बाहर नहीं निकलें, और अगर निकलें तो बिना मास्क के नहीं निकलें। सामाजिक दूरी हम बनाए रखें, साबुन और सैनिटाइज़र साथ रखें। अब अगर हमको जीवित रहना है तो मास्क को तो परमानेंट हमको लगा के रखना है, और कोरोना का टीका हमें अब टाइमली सब लोगों को लगवा लेना चाहिए। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि किसी के बुखार आ गया है, थकान है, जुकाम है या और कोई बीमारी है, तो व्यक्ति अभी भी आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने से बच रहा है। वो ये समझता है कि मेरे अगर कोरोना जांच में कोरोना आ गया तो लोग क्या समझेंगे कि मेरा कोरोना हो गया, या मेरे घर वाले क्या समझेंगे। इस कारण से वो जांच से बचता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अलवर ज़िले के समस्त निवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसे ही उनके लक्षण हों वो तत्काल जांच कराएं, जांच से नहीं बचें, और कोरोना का ट्रीटमेंट समय पे शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से वो बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे और उनका जीवन भी बचा रहेगा। अगर कहीं हमने लापरवाही की, जांच नहीं कराई, या हमने दवाई लेने में देरी कर दी, तो हमारी जान को जोखिम हो सकता है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब होती जा रही है।
इन परिस्थितियों में हमको अपने आप को जिंदा रखना है और हमारे अन्य समाज के लोगों को और अन्य एक्चुअली जो हमारे पड़ोसी हैं या अन्य लोग हैं उनको भी हमें जीवित रखने के लिए हमें एक तरह से एम्बेसडर का काम अब करना चाहिए सभी को, और कोशिश करनी है हमको कि हम अपने को जीवित रखते हुए और लोगों को भी हम जीवित रखें। STV में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पॉलिटिक्स की गहमा गहमी के बीच सवाल कुछ हमारे कुछ आपके, समस्या के समाधान के लिए हम करेंगे सवाल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से। देखते रहिए STV न्यूज।